हमारी सेवकाई आगे बढ़े, कलीसिया के अंदर आने वाले विश्वासियों को बल मिले, एक दर्शन के साथ हम यहां से आगे जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। दर्शन के अंदर हमारा जीवन बदले, दर्शन में प्रभु हमारी सहायता करे। आइए मेरे साथ पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में हम जाते हैं। एक परमेश्वर का दास छोटा सा सपना और दर्शन देखा था, उसमें से सिर्फ 2 पद के बारे में मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा। पद 28, अध्याय 28 और पद 11-12। जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 11 and 12 ओनली। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चलते उतरते हैं। काफी है ब्रदर। ये 28वां अध्याय याकूब का हरान से लेकर भाग जाना, यात्रा के बीच में रुक जाना और 11वें-12वें वचन के पद के ऊपर आज हमारा छोटा सा ध्यान रहेगा। बड़े गंभीरता से सुनिएगा, थोड़ा बच्चे इधर उधर न घूमे और बैठे रहे एक जगह। थोड़ा सा समय हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, मुझे सिर्फ 45 मिनट दिया गया है, उसमें से कुछ समय निकल गया है। याकूब की यात्रा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। 28वें पद के पहले, 28वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, तब कहां से निकला? 28 का 1 में इसहाक ने याकूब को बुलाया कि उसको बरकत देते हुए आपके उसको हुक्म देता कि तू कनानी धियां 10वें पद पे जाइए, 10 में 10 वर्स 10। याकूब बेर्शेबा को चल के हारान गया। बेर्शेबा से निकलकर कहां जा रहा था? याद रखिएगा, हम बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। बेर्शेबा से निकलकर हारान। अभी बेर्शेबा हारान आपको समझ में आने वाली भाषा नहीं है, याद नहीं रहेगा, इसको बदलते हैं। अमृतसर से चलकर चंडीगढ़ जा रहा था। अब लिख लो, कैसे लिखोगे? अमृतसर से चलकर चंडीगढ़ जा रहा था, पटियाला से चलकर जलंधर जा रहा था, अबोहर से चलकर अमृतसर। अपने अपने 2 शहर का नाम लिख लो, बड़ा आसान रहेगा समझने में ना। बेर्शेबा से चलकर हारान जा रहा था। बेर्शेबा एक जगह है जहां पर अपने माता पिता के साथ रहता था, भाई के साथ रहता था। इस बंदे का नाम याकूब हैगा। याकूब के साथ रहने वाला, ये माता पिता के साथ रहने वाला बेर्शेबा से निकलकर भाग रहा था। क्या कर रहा था? भाग रहा था। किसी को आंखों को न दिखे, आंखों से ओझल होने की कोशिश कर रहा था। 2 कारण है। नंबर 1 कारण, याकूब का नाम का अर्थ मालूम है किसी को? क्या नाम का अर्थ? भैया थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसका डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा साउंड देखो, बेस को थोड़ा दे देना मुझे। हाँ, बच्चों की आवाज है कि नहीं? दोनों माइक्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, याकूब का नाम का मतलब आप लोगों को पता है ना? क्या है नाम का मतलब? धोखेबाज। धोखेबाज नाम का मतलब है डिसीवर। नाम का मतलब धोखा देने वाला। नाम में मतलब होता है पक्का। लोग कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। प्रकाश का मतलब उजाला, गंगा का मतलब नदी पानी, पवन का मतलब हवा, गगन का मतलब ऊपर देखते हैं, धरती का मतलब नीचे देखते हैं। नाम से बहुत मतलब होता है। इसलिए तो यीशु का नाम का मतलब है पापों से छुड़ाने वाला। लोग कहते हैं यीशु के पास गया, धर्म बदला। अरे भैया, धर्म नहीं बदला, हमने पापों से छुड़ाने वाले को स्वीकार किया। लोगों को यह समझाना जरूरी है। लोगों के मन में गलत फहमी है, गलत फितूर भरा हुआ है कि ईसा मसीह के पास चला गया, खत्म हो गया सब कुछ। अरे कुछ नहीं खत्म हुआ, बदल के जीवन बदला है। याकूब के नाम का मतलब यह हुआ कि धोखेबाज, धोखा देने वाला। अब ये नाम के मुताबिक बराबर मां के गर्भ से ही धोखा देना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? वहीं से धोखा दिया, नंबर 1। नंबर 2, अपने ही भाई के सारे जितने जायदाद में से
प्रथम फल आना था, उसको लूट लिया और अब उसको धोखा दिया। नंबर 3, अपने पिता के सामने खड़े होकर झूठ बोलने लगा। धोखेबाज, झूठा। क्या काम कर रहा है याकूब? एक तो झूठेबाज, धोखेबाज और झूठा। झूठा क्या है? ऐसे पिताजी आंख दिख नहीं रहे, बेटे को बोला, ऐसे से पकड़ के देखा, बोला बाल थे, बेटा तू याकूब ही है? हाँ पिताजी। क्या कहा? हाँ। झूठा है, धोखा दे दिया। एक तो धोखा भी दिया, धोखा किसको दिया? अपने भाई को धोखा दिया। दूसरा, पिता पूछ रहा है तू वही है? हाँ वही हूं। शंका तो हुई पिताजी को, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर भी हाँ कहा। हम भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर पूछता है तू वही है? हम कहते हैं हाँ वही हूं। नए नियम में एक पति पत्नी थे, अनन्या सफीरा। अनन्या को ले जाकर गाड़ रहे थे, पत्नी उसको पता नहीं अंदर आई। पतरस ने पूछा तुमने इतने को ही बेचा? कितना पूछा? इतने को ही बेचा। क्या बेचा? जमीन बेचा। कितने को बेचा? पैसे बोला नहीं, किसी को नहीं मालूम। अनन्या सफीरा पति पत्नी का बिका हुआ पैसा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से पतरस को बताया। पतरस रुपया नहीं बताया, रुपया नहीं बताया कितने का, इतना पूछा इतने में ही बिका। उसने कहा हाँ इतने में ही बिका। हो गया समाप्त। आज परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। कभी कभी पूछता है सही जगह से आ रहे हो? हाँ, धोखे दे रहे हो परमेश्वर को। कभी कभी माता पिता पूछते बच्चों से कहां से आ रहे हो? कॉलेज से आ रहा हूं। अरे थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास था। धोखा तो दे सकते हैं मम्मी पापा को, परमेश्वर को नहीं। कई लोगों को लगता है कि मैंने बड़ा आसानी से मम्मी पापा को धोखा दे दिया, भाई को धोखा। कई लोगों को ऐसे विश्वास से को लगता है मेरे अगुवाई को, मेरे पासवान को बहुत आसानी से चकमा दे दिया मैं। भैया आप चकमा इनको दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। चकमा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। याकूब का जीवन में धोखा दिया, झूठ बोला। अब समय ऐसे आगे जैसे भाई को पता चला इसने धोखा दिया, अब एक बड़ा पत्थर लेकर उसको मारने के लिए, मर्डर करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अब उसको इतना गुस्सा आया, ये मिल जाए इसके सिर फोड़ दो, इसको मार दो। उनकी मम्मी आगे आई, बेटा सुनो। हाँ मम्मी बोलो। एक दिन में मैं 2 बेटे को कैसे खो जाऊं? क्या कह रही है? एक ही दिन में अपने दोनों पुत्रों को कैसे खो जाऊं मैं? क्योंकि आप आपस में लड़ोगे, तेरा भाई इतना गुस्से से भरा हुआ है, तू एक बार उसके नजरों में दिख दे तेरा सिर फोड़ देगा ये। तू इसलिए एक काम कर, तेरे भाई को दिखाई ना दे और यहां से तू फरार हो जा, भाग जा। अपने भाई के घर भेज दिया उसने, जा अपने मामा के घर जा तू। अब बोल रही अमृतसर से चंडीगढ़ जा, पटियाला से जालंधर जा। ये अब भाग रहा है। अब बताइए क्यों भाग रहा है? सुन रहा है, समझ रहा है क्यों भाग रहा है? किसको डर के भाग रहा है? भाई के हाथ में क्या है? मौत। मौत से डर कर भाग रहा है, रनिंग अवे फ्रॉम डेथ। मौत से डर कर भाग रहा है। हारान का मतलब कहीं भी बाइबल में आपको मिलता है, पढ़ते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जहां जहां हारान शब्द है, जहां जहां हारान व्यक्ति से जुड़ता है, जहां जहां हारान का संदर्भ आता है, उस सब जगह मौत के साथ जुड़ा है हारान। हारान इज अगेन कनेक्टेड विद डेथ। जो व्यक्ति हारान में रहते थे वो मौत के साथ संबंध। हारान नाम का जो व्यक्ति था वो मौत से गले लगाता था। हारान का जहां चित्र आता था वहां मौत एक साथ उतर आती थी, लोग ध्वस्त हो जाते थे। अब मुझे बताइए याकूब कहां से कहां दौड़ रहा था? मौत से मौत की ओर दौड़ रहा है। हम भी कई बार सोचते हैं कि यहां से निकल जाऊं, वहां जाऊं। मेरे भाई और बहन, आप मौत से मौत की ओर दौड़ लगा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार न करने से पहले मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही था। शैतान के चंगुल में, मौत में फंसे हुए थे। उद्धार के बिना मौत से मौत की ओर भाग रहे थे। हमारी यात्रा मौत से मौत की ओर, प्रभु यीशु मसीह के बिना, कलीसिया के बिना, प्रभु के लोगों के बिना, संगति के बिना, मौत से मौत की ओर हमारी यात्रा थी। हम परमेश्वर का धन्य कहेंगे।
11वें पद में जब आया याकूब, यात्रा करते करते समय में, रात के समय बीच में अंधेरा हुआ। यूं कहते हैं याकूब की माता अपने भाई के घर या अपने माता पिता के घर, अपने ननिहाल में कई बार जाया करती थी। जिस जगह अपने बेटे का अंधेरा हुआ उसको कभी ऐसे अंधेरा नहीं हुआ। बहुत ही भरोसेमंद थी, तू अंधेरे से पहले इस जगह से पार हो जाएगा, सुरक्षित जगह चले जाएगा, बेटे निकल। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे ऐसे जगह रुकाऊंगा, ऐसे जगह तेरे जीवन में अंधेरा करूंगा, तुझे रुकना पड़ेगा। आपके हमारे जीवन में भी ऐसे अंधियारे के गली था। हम भी ऐसे निकल के जा रहे थे, पता नहीं कहां जाने वाले थे। जिस जगह याकूब पहुंचा उस जगह का नाम क्या था पता है? 16वें पद में पढ़ना, 16 28 का 16 भैया। फिर याकूब अपनी नींदर तो जागया ते आख्या सचमुच यहोवा इस स्थान विच है, हाँ। पर मैं ना जाता। कौन से स्थान में पहुंचा? अंके खोला और पता चला सचमुच इस स्थान पर यहोवा है। फिर आगे लिखता है उस नाम के बेतेल नाम दिया। अब जा रहा था मौत से मौत की ओर, एक जगह से दूसरी जगह की ओर, बीच में एक जगह उससे मिली जिसका नाम बेतेल रखा, जिसमें यहोवा रहता था, जिसमें परमेश्वर के लोग रहते थे। बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर। अगर ये परमेश्वर के घर में नहीं पहुंचता तो कहां पहुंचता? मौत की ओर पहुंचता। आप सबको मैं स्मरण दिला दूं, आप जब माता के गर्भ से पैदा हुए थे, वहां से लेकर आपकी सारी जीवन की यात्रा ऐसी समाप्त करते तो अनंत काल के उस नरक के आग के ओर वहां यात्रा समाप्त होती है आपकी। परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार करो, धन्य बोलो कि आपको परमेश्वर का घर, आपकी लोकल असेंबली, आपकी कलसी, आपका परमेश्वर का भवन आपको मिला, आपका उद्धार हुआ। आपको अगर एलोहिम नहीं मिलता, आपको बेतेल नहीं मिलता, बेतलहम नहीं मिलता, आपकी कलसी के जो नाम है उसमें आप पहुंचने की वजह से मौत की यात्रा रुक गई और जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। क्या सुंदर सा घटना है याकूब के जीवन में। अगर ऐसी घटना मेरे प्रिय भाई और बहन आपके जीवन में नहीं हुआ, आज ऐसे ही आप निकल जाएंगे, फिर आपकी यात्रा समाप्त होगी वो अग्नि के कुंडल में, वो आग में झुलझुलाते हुए नरक के उस आग के अंदर आपकी यात्रा समाप्त होगी। छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा यहां से। यहां से घर निकल जाने से पहले आज रात के समय आखिरी बार रुक जाइएगा, एक बार इस एलोहिम में रुकिए, इस बेतेल में रुकिए, यहीं पर एक बार रुककर अपने आप को जांच कर और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर मौत से बचाने के लिए धन्यवाद। हम सोच रहे थे कि याकूब धोखेबाज है, हम सोच रहे थे कि याकूब सिर्फ धोखा देने वाला है। हमारा विचार यह था कि याकूब धोखेबाज और झूठा है। मैं बताऊं, याकूब ने, याकूब से ज्यादा धोखेबाज तो हम सब है, आप और मैं हैं। नहीं लगता आपको? याकूब से ज्यादा हमने धोखा दिया परमेश्वर को। याकूब तो जन्म से धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, ज्येष्ठ फल लेके चला गया, लेकिन बाद में सुधरता गया। हमारे जीवन में कभी कभी सुधरने का नाम ही नहीं है। कितने तो धोखा देते रहते परमेश्वर को, फिर भी हमसे प्रेम करता है प्रभु, फिर भी हमसे गले लगाता है प्रभु। याकूब जैसे धोखेबाज को बीच में रोककर बेतेल का अनुभव दिया। हम भी माता के कोख से, भजन 51 के 5, मैं माता के गर्भ से, माता के कोख से ही पाप में पैदा हुआ। माता ने मुझे पाप में ही जन्म दिया। Psalms 51:5, I was born in sin, conceived in sin। ऐसे पापी को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। याकूब जैसे धोखेबाज को, झूठा को, बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर, कलसी, मंडली का अनुभव दिखाया। आप